कार जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दें 1000 क्वेश्चन की जो साइंस की श्रृंखला थी उसका दूसरा पार्ट है। 500 क्वेश्चन का पहला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। जिन भाइयों बहनों ने 500 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, अपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखो, चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लें, अन्यथा आपको इस पार्ट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलते देखिए, क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन जो थे बहुत बेहतरीन और मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन थे, तो इनको ज़रूर देखिए प्यारे साथियों, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखिए 500 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे साथियों। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जीरोफाइट्स। क्या आप बताएंगे? जीरोफाइट्स कहा जाता है। खरीफ के मौसम का समय क्या होता है? जून से सितंबर के समय को खरीफ का मौसम कहा जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं कि रबी का मौसम कब होता है? रबी यानी गेहूं, और ये खरीफ मतलब है धान वाले समय। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है खरीफ रबी का फसल क्या हो। तो रबी का फसल आपको बता दें नवंबर से शुरू होता है, मार्च अप्रैल तक चलता है। अब बात करते हैं, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अच्छा उत्पादक कौन है? आप बताओगे। थाईलैंड क्या है? रबड़ का सबसे अच्छा उत्पादक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप बताओ। कानपुर में स्थित है। और फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो पुष्पक्रम जो है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। सबसे बड़े पुष्प क्या कहलाते हैं? रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पुष्प क्या कहलाता है? तो आप बताओ। बुल्फिया कहलाता है। ट्विंकल रोड जो है नींबू में। अब वहीं पर बात करते हैं, भारत में विश्व का गेहूं का उत्पादन कौन सा स्थान है? आप बताओ। द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान को किसका है? इसको उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, नहीं तो आगे आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन आपको बता दें, गेहूं पर प्रभाव सबसे अधिक किसका उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हरित क्रांति आई थी। अब बात करें, भारत में कपास का उत्पादन अग्रणी राज्य क्या है? गुजरात। गुजरात में नमक में भी सबसे अधिक, कपास में भी अधिक, और मूंगफली में, इन तीनों में सबसे अधिक जो है उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आप बताएं। गुजरात में ही होता है। भारत में रबड़ उत्पादन का अग्रणी राज्य केरल हो जाएगा। और वही रेड रॉड रोग कौन किससे? आप गन्ना जो लोग देखे होंगे लाल सड़न लाल लाल सड़ा टाइप दिखने लगता है, उसी को रेड रॉड रोग कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? सबसे अधिक धान का फसल होता है। अब बात करें, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान या विष अनुसंधान दोनों लखनऊ में ही है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सा? जमुना पारी है। और वहीं मुर्रा पालतू भैंस किसकी प्रति? आप बताओ। भैंस की है। सर्वाधिक पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है में सबसे अधिक पशुधन है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है? बताओ। केसीन के कारण। श्वेत क्रांति का जनक किसे? तो आप बताओ। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो रेंडियर के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है। और वहीं पर गरीबों की गाय किसे? बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। विश्व की दूध की रानी किसे? सानेन को जो है सानेन बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। यप्पी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन, जबकि पीसी कल्चर जो है मछली पालन से है। लाल क्रांति किससे? मांस तथा अंडा उत्पादन दोनों से है। तो मांस तथा जो है टमाटर दोनों से है। अब आपको बता दें, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। डेयरी निगम की स्थापना जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब? 1970 में डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। नीली क्रांति भी जो है मत्स्य उत्पादन से है। अब वहीं पर बता, रानी खेत बीमारी किससे है? तो मुर्गियों से है। ये उत्तराखंड के रानी खेत में पहली बार ये बीमारी हुई, इसीलिए इसका नाम ही रानी खेत बीमारी कर दिया गया। प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ। हवाई जहाज़ की यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने का कारण है? वायु दाब की कमी के कारण ही पेन से स्याही निकलता है, खून नाक से खून निकलने लगता है, ये सब वायु दाब की कमी के कारण ही होता है। वर्षा के टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ़ के टुकड़ों को चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर जो है गलनांक उनका घट जाता है। ऊंचाई वाली जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान उबलता है। वायुमंडलीय दाब कम होने से जल को उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। वर्षा की विधि गोलाकार होती हैं, किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से गोलाकार होती हैं। तेल द्वीप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो बताओ। केशकत्व जो है का कारण है। केशकत्व इसी को कैपिलरी इंग्लिश में कहा जाता है। पास आती रेलगाड़ी की आवाज़ तेज जबकि दूर जाती की जो आवाज़ कम होती है, तो ये डॉपलर प्रभाव जो है, इन्होंने पहली बार बताया था चीज़ें, इसीलिए डॉपलर इफेक्ट के नाम से इसे जाना लगा। अब बात करते हैं, तेज हवा वाली ओस नहीं बनती, क्योंकि हवा अधिक
अधिकता होने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। भाप से हाथ जलता है अपेक्षाकृत जल से, क्योंकि आपको भाप में गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है। ये चीज़ें याद कर लेना है कि चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कोई भी अर्जी-फर्जी क्वेश्चन शामिल ही नहीं किए गए हैं। तो क्वेश्चन को एक-एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ईयरफ़ोन या ब्लूटूथ जो भी हो लगा के आराम से एक-एक क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना। 2 बार ये वीडियो देख लेते हैं, आपको बता दें, आपकी ये 1000 क्वेश्चन आपके माइंड में चले जाएँगे। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश का नीला प्रतीत होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही संभव है। वायुमंडल प्रकाश का विसरण किसका कारण? तो बताओ, धूलकण के कारण जो है प्रकाश का विसरण होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है किस? प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकीर्णन के कारण जो है नीला प्रतीत होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई पड़ता है। जब रंग की बात हो तो वहाँ पर प्रकीर्णन ही उत्तर होता है। प्रतिध्वनि जो है या इको जो है पर ध्वनि के परावर्तन के कारण इको होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, जबकि काले जो है अच्छे अवशोषक होते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो होता है कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। पुष्प किसका उपांतरण है? पुष्प जो है परागंकुर का उदाहरण है। अब बात करते हैं किस रोग का पता लगाने के लिए, क्वेश्चन है किस रोग का पता लगाने के लिए इलीजा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने की आपको बता दूं, इलीजा टेस्ट किया जाता है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन के कारण? तो उत्तर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण संभव है। लकवा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से होता है लकवा रोग। किस विटामिन की कमी के कारण जो है बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B3 के कारण जो है बाल सफ़ेद होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती? तो आप बता दें, अस्थि मज्जा यानी जिसे कहते हैं बोन मेरो। आरबीसी या डब्ल्यूबीसी दोनों जो है अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होती हैं। कैरोटीन किसका भाग है? विटामिन ए का रासायनिक नाम भी कैरोटीनॉइड हो। तो विटामिन कैरोटीन, आप बताएं गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है, तो इजीली आप याद कर सकते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त रस होता है यानी बाइल जूस? यकृत में होता है। और वहीं लेजर की खोज किसने? मेमेह ने किया। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने? जोसेफ मोरे ने किया था किडनी का ईसीजी का हार्सबर्गर ने आविष्कार किसने? हार्सबर्गर ने। फ्लू ये क्या है? तो बताओ, विषाणु द्वारा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग आप क्या बताएंगे? सेरिब्रम होता है। और वहीं पर मानव अंडा और दूध से क्या प्रोटीन मिलता है? प्रकाश संश्लेषण में केवल किसमें होता है? दिन में होता है। प्राकृतिक पुराण का सिद्धांत किसने दिया था? आप बताएंगे डार्विन ने दिया था। पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब बात करते हैं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? तो उत्तर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। अब बात करते हैं मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का। जब कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है? बताओ, रिफ्लेक्सिया है। ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? आप बताएंगे एक प्रकार का हार्मोन। कोशिका में ऊर्जा संचित होती है, तो आप बताओगे एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य है? तो बताए प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। मनुष्य के शरीर में कितनी, आप बताइए, 24 पसलियाँ होती हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाइए 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों से ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो आप बताइए वसा नहीं लेना चाहिए। अब बात बताएं प्यारे साथियों, मनुष्य के जीवन काल में कितने बार? तो 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो उत्तर हो जाएगा अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो बताओ, ऑक्सीजन है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन्स कहा जाता है, टॉक्सिन कहा जाता है। दूध में उपस्थित क्या होता है? सफ़ेद दूध में कैसीन, वहीं गाय के दूध में जो है कैरोटीन पाया जाता है। ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क के जांच के लिए। घीघा रोग जो थायराइड के बढ़ने से होता है। सबसे मजबूत मांसपेशी, जबड़े की मजबूत मांसपेशी सबसे मजबूत होती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं बैक्टीरिया से ही बनती है। कृत किस रूप में भोजन संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल हड्डियाँ कितनी? 6, 3 दाएँ 3 बाएँ। पौधे के प्रजनन किससे होते? तो होता है फूल से। मानव मूत्र में सामान्यतः किस भाग में उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी मानव के मूत्र से निकल जाता है। जो व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है, बीपी घट जाती है। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। कोशिका ऊर्जा संतुलित रहती है एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण जो है आरएनए का मुख्य कार्य है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए माध्यम क्या है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से जो है ऑक्सीजन की पूर्ति, यानी आरबीसी क्या करता है? रक्त का परिवहन करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क में होती है। कार्बोहाइड्रेट में होते हैं स्टार्च और
और शर्करा दोनों कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट हैं। कौन सा भाग शोषण करती है तो पौधों को, तो पत्ती जो है शोषण करती है। सिरकोना जो है कोनाइन के तने से प्राप्त किया जाता है या छाल से कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का सबसे अधिक किसमें तेज होता है? लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के छल्लों को गिनकर, यानी घेरों को गिनकर कह सकते हैं। संस्कार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का। और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। देखिए, जो मांस वगैरह आप कहते हो ही, अंडा वगैरह, लेकिन सबसे अधिक प्रोटीन आप जानते हैं किसमें? सोयाबीन में ही पाई जाती है। तो कह रहे शाकाहार में तो शक्ति है ही। तारपीन का तेल की वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल। अफीम पौधे के किस भाग से? बताओ, फूल से प्राप्त होती है। पौधों के उत्सर्जन की क्रिया क्या है? पत्तों में होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा होने वाला ऑक्सीजन स्रोत है? तो बताओ, जल का स्रोत है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसीटिलीन प्राकृतिक से पड़ता है? तो एथिलीन आपको याद रखना है। अब आपको पता है गैस बिल्डिंग में भी एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को हेलोफाइट, जबकि मरुस्थल में पैदा होने वाले को जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट, मरुस्थल में पैदा होने वाले को जीरोफाइट। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है तो आपको बता दें केवल सूर्य की उपस्थिति यानी दिन में ही प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, यानी पौधे केवल दिन में ही भोजन बनाते हैं। कैसे? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने? डार्विन ने देखा था। संश्लेषण कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। वन अनुसंधान संस्थान आप बताएंगे देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में। सबसे लंबा जीवी जीव कौन सा? सिकोया है। हरित क्रांति का जन्मदाता किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स। खरीफ के मौसम क्या है? जून से सितंबर है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन? थाईलैंड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो आप बताओगे कानपुर में है। फूल गोभी का खाने विभाग क्या है? तो पुष्पक्रम है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है। ट्विंकल रोग किससे संबंधित? नींबू से। देखिए, 2 बार आपको मिल चुका है। जो चीज़ें आप, ये थोड़ा टफ था, ये याद हो जाए 2-3 बार इस वीडियो में। तो देखिए, गेहूं का उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। हरित क्रांति के दौरान किसका प्रभाव पड़ा? गेहूं का। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं। कपास का उत्पादन गुजरात पहले नंबर पे, नमक में भी पहले नंबर पे। अब पशुधन में सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अब वहीं पर बात करते हैं, उपस्थित कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। केसीन का। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीकृत। अब वहीं पर बात करते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं। दूध में वसा की मात्रा रेंडियर में। और वहीं गरीबों की गाय क्या कहते हैं? बकरी को कहते हैं। विश्व में दूध की रानी किसे? सानैन को कहा जाता है। यपी कल्चर मधुमक्खी पालन। लाल क्रांति मांस उत्पादन में के लिए भारत में रबड़ के लिए अग्रणी का केरल है। रेड वाटर गन्ने में। वहीं भारत में सर्वाधिक फसल किसका होता है? धान का होता है। औषधीय अनुसंधान, विश्व अनुसंधान दोनों जो है लखनऊ में है। सर्वाधिक दूध देने वाली जमुना पारी है। मुर्रा क्या है? पालतू भैंस है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान। देखिए चीज़ों को, ये सब रिवीजन हो गया आपका इसी बहाने। अब क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कुछ। हवाई जहाज में पेन स्याही क्यों निकलता है? वायु दाब की कमी के कारण। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है। अब वहीं पर बात है, ऊंचाई पर 100 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। प्रेशर कुकर जो है सब्जियां जल्दी पकाई जाती है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। वर्षा की विद्युत गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती के ऊपर चढ़ने के कारण क्या है? केशुकत्व है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति बढ़ती जाती है तो डॉपलर इफेक्ट के कारण। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्यों? तो आप बताइए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती। कौन सी गुप्त ऊष्मा? किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। आकाश नीला प्रतीत होता है तो आप बताइए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला प्रतीत। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्या होता है? तो आप बताइए, धूल कण के कारण जो है विसरण होता है। समुद्री नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण तथा कणों के प्रकीर्णन के। सूर्यास्त जो है प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रतिध्वनि जो है ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। सफ़ेद कपड़े क्यों पहन जाते हैं? सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं जबकि काले जो है अच्छे अवशोषक होते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। वहीं पर बात करते हैं, चमगादड़
उड़ते हैं क्योंकि परासर्प तरंगे उत्पन्न करते हैं। पुष्पक्रम किसका रूपांतर परांकुर का। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट का, तो एड्स का पता लगाने के लिए। दाढ़ी मूंछों का किसका, टेस्टोस्टेरोन के कारण। इसी पर बात करते हैं लकवा रोग किस विटामिन के कारण, तो विटामिन B7 के कारण लकवा रोग होता है। और वहीं पर किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होता है, विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार जो है दांत आते हैं, तो विटामिन 20 बार। निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी में निषेचन क्रियाएँ होती हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा, तो ऑक्सीजन है। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो बताऊँगी टॉक्सिन। दूध में उपस्थित क्या होता है, तो केसीन प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है। रक्त कोशिकाएं कहाँ निर्माण उत्पन्न होती हैं, तो अस्थिमज्जा में। कैरोटीन जो है विटामिन ए का। शरीर में किस भाग में पितरस, यकृत में। लेजर की खोज मेह ने। किडनी पत्थर तो पढ़ जोसेफ मोरे ने। ईसीजी हार्सबर्गर ने। फ्लू जो है किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। मांस अंडा में क्या सबसे अधिक पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। पसलियाँ कितनी होती है, 24 होती हैं। वन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को। हृदय रोगियों की क्यों क्या नहीं, वसा वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मोजले हैं। और इन्होंने किस आधार पर आवर्त सारणी बनाया, प्रमाण क्रमांक के आधार पर। जब वाष्प द्रव में घनीभूत हो जाता तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। वातावरण मरीचिकाएँ दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती ना तो नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही की जा सकती, केवल बस। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। एलपीजी जो है C4H10 है सूत्र। रबड़ आसानी से घुल जाता है किसमें, बेंजीन में। चाय में क्या टहनी अम्ल पाया जाता है। कांच लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF+ कहते हैं। यूरिया जो है नाइट्रोजन के रूप में फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में हड्डी धातुओं का संरचना जो कैल्शियम फास्फेट का होता है। दंत चिकित्सक किस लेंस का दर्पण का प्रयोग, तो अवतल लेंस का। रंगीन टीवी नीला हरा यानी RGB आपको याद रहा। रेड ग्रीन ब्लू रंगीन टीवी या आँख कहीं पर भी ये 3 ही रंग होते हैं। पीतल मिश्र धातु तांबा तथा जिंक, तो कैसे याद करो, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जिंक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। थर्मल फ्लास्क की खोज किसने, डेवर ने किया था। अस्थायी कठोरता जल के कारण होती है, तो कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है, क्लोट्रिडियम टेटनी के कारण होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने में कौन सा रासायनिक है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोना, पारा, बर्फ और लकड़ी में किसका घनत्व अधिक होता है, तो लकड़ी का। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है रॉकेट में किया जाता है। मनुष्य के मेरुदंड का संरक्षित किया था कसूरदंड में। एस्बेस्टॉस एक रेशा युक्त खनिज होता है। विद्युत चालक बनाने के लिए जो है मृद लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, समय की अवधि का अध्ययन है। फ्यूज तार जो है निम्न गलनांक वाला होता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है कांच उत्पादन में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कौन, बैटरी। सबसे चमकदार कौन सा, साइरस। नोबेल गैस कौन सा, हीलियम एक प्रकार। नोबेल गैसों की संख्या 6 है। इनको इनर्ट गैस के नाम से जाना था। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका सूत्र होता है। किस ग्रह के सूर्य परितः भ्रमण कर काल होता है, वरुण का होता है, अधिकतम होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सल्फर है, सोना है, चांदी है, तांबा, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का। भोजन पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से ही होता है। मूर्ख में किसका, स्टार्च या मंड का पाचन होता है। अब बात है हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है, क्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है। वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल पर सेकेंड में। आलू की किस कुल का है, सोलेनेसी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है, साफ आसमान और साफ हवाएं। एल्कोहल उद्योग में कवक का उपयोग है, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कपड़े से स्याही और जंग धब्बे हटाने के लिए किसका, ईथर का प्रयोग करते हैं। मलेरिया मादा एनाफ्रीज से फैलता है। उष्मा का सबसे उष्मारोधी कौन सा, एल्युमिनियम है। हीमोग्लोबिन तो आनुवंशिक दोष परिणाम है, तो रक्त का थप्पा नहीं बनता है। यह है हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थप्पा नहीं जमता है। रसोई गैस का मिश्रण है ब्यूटेन तथा रसोई गैस इतना महंगा कि लोगों का बीपी हाई हो जाता है। क्या, बीपी हाई हो जाता है, तो ऐसे याद करके रखना है बीपी। बी से ब्यूटेन, पे से प्रोटेन। अब बात करते हैं प्रकाशित तंत्र ऑप्टिकल फाइबर जो है किसमें, तो सब संचार में प्रयोग किया जाता है। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है।
भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में किसका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा होती विशिष्ट आर्द्रता में। कैथलीट फूड जो है फंगस के कारण होता है। नेत्रदान में जो है कार्नियक दान किया जाता है। कैमरे कौन सा भाग जो है नेत्र की रेटिना के समान, फिल्म का जो है नेत्र की रेटिना के समान है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। क्या अर्धचालक। अब बात फलों के रस को परीक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरण का। बैकेलाइट क्या है, एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मो देखिए वीडियो लंबी लगे तो आप क्या करेंगे स्पीड बढ़ा के देखें, लेकिन पूरा जरूर देखें। दो समतलीय शीशों को एक दूसरे के समांतर रखें तो बिंब कुल कितना बनेगा, तो अनंत बनेगा। पानी के खारापन का प्रयोग जो घुलनशील का लवण है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कारण जो होता है खारापन होता है। गाय के दूध में कौन सा प्रचुरता होती है, विटामिन बी की प्रचुरता होती है गाय के दूध में। कैप्लर का नियम, ग्रहों की गति संबंधित नियम को कैप्लर का नियम कहा जाता है। शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस जो है नियंत्रित करता है। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस निकलता है, एसीटिलीन गैस जो है वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान केल्विन तापमान में 310 होता है, फारेनहाइट में 98.6 होता है। अब वहीं पर बात करें सेल्सियस में 37 होता है, 36.9, 37 या 36 सेल्सियस, 7 से 37, 7 से 37। पौधे के कुल भाग से जूट प्राप्त होता है, तो तने से जूट प्राप्त होता है। किस पदार्थ को पुरातात्विक महत्व मानने के लिए जो है आयु पता करने के लिए होता है, तो C14। जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए C14 का यानी कार्बन 14 प्रयोग किया जाता है। समुद्र जल किस तत्व का प्रचुरता है, आयोडीन का। पृथ्वी की सतह में एक लड़के का भाग 6 न्यूटन है, 600 न्यूटन है। चांद पर क्या होगा, 1/10 कर 1/6 कर लीजिए तो 100 हो जाएगा। संवेग किसका माप है, गति का माप है। एक हार्मोन मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी जो है मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। किस जीवाणु में निमोनिया, बैक्टीरिया से होता है निमोनिया। हैलोजन सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं, क्लोरीन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को, फेफड़े को। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट होता है। आदर्श गैस ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। कांसा मित्र तांबी तथा टिन का जो है मिश्र धातु है। एंगस्ट्रॉन क्या है, तरंग दैर्घ्य की लंबाई जो है मापी जाती है एंगस्ट्रॉन में। हाइड्रोजन प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चा तेल जो है हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है। 18 कैरेट जो है 75% शुद्ध सोना होता है। स्वास्थ्य दिवस 7 से स्वास्थ्य, 7 से 7 अप्रैल। 7 और स्वास्थ्य इजिली दोनों का राइमिंग मिल रहा है तो इजिली याद कर। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फेरल का नियम किससे संबंधित, पवन की दिशा से संबंधित है। गोबर गैस में कौन सा मुख्य गैस मीथेन और सेकेंडरी गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जूट सड़न प्रक्रिया जो है प्रकार होती है, एक प्रकार से सूक्ष्म जैविकीय प्रक्रिया है। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया था, ऑक्जेलिक अम्ल का व्यवहार किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 36 गुणे 10⁵5 जूल होता है। तापक्रम वृद्धि के साथ धातुक चालकता का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। एसी सप्लाई मानक है कितना, 50,000 हर्ट्ज। एक ट्रांसफार्मर बदलता है वोल्टेज को, बदलता है क्या बदलता है, वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता का मात्रक मीट्रिक यूनिट क्या है, तो ऑस्टेड है चुंबकीय क्षेत्र का। प्राकृतिक रबड़ क्या है, आइसोप्रीन से बनाया जाता है, जबकि कृत्रिम रबड़ जो है नियोप्रीन से बनाया जाता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा है। अणुसूत्री विभाजन में किसका गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 2 होती है। सूक्ष्मतम कोशिका क्या है, तो बताओ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम है। प्यारे साथियों, इसके बाद हम जो है कुछ जो है टॉपिक वाइज ऑनलाइनर देखने वाले हैं, बने रहें। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियाँ, 206। खोपड़ी में टोटल कितनी हो जाए, यदि मस्तिष्क में कहा जाए तो खोपड़ी में कहा जाए 8 हड्डियाँ यहाँ पर होना चाहिए। और पूरे सिर में कितनी हड्डी हो जाएंगी, सिर में 29 हड्डी, तो यहाँ पर खोपड़ी में रहेगा, कपाल में तो 8 ही हड्डी रहेगा, यहाँ 28 लिखा हुआ तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। खोपड़ी में या कपाल में जब भी कहा जाएगा तो 8 ही हड्डी बताना है आपको, सॉरी हाँ सही है। खोपड़ी में और पूरे सिर में जब कहा जाएगा तो 29 होंगी। खोपड़ी में 28, पूरे सिर में 29 और कपाल में कहा जाए ऊपर वाले पार्ट में 8। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 33 होती हैं, जबकि पसलियों की संख्या आप बताएंगे कितनी, 24 होती है। और वहीं छाती में कितनी हड्डियाँ होती, तो आप बताइए 25 होती। गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या कितनी, 7 होती है। श्वसन दर 16 या 17 बार प्रति मिनट होता है। वहीं हृदय की गति 72 बार प्रति मिनट और कितने 0.8 सेकेंड में एक बार जो है हृदय गति करता है। दंत सूत्र 2123 होता है। रक्तस्राव क्या है, सॉरी रक्तदाब क्या होता है, यानी बीपी
120/80 mmHg। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.4 और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अब बात करते हैं लाख लकड़िकाओं का जीवन काल 120 दिन, श्वेत का 1 से 5 दिन होता है, इसमें 103 दिन लिखा है। चेहरे में हड्डियाँ कितनी? 4 से चेहरा, 4 से 14। जत्रु में कितना? 2। हथेली में कितना? 14। पंजे में कितना? 5। पास से पंजा, पास से 5। हृदय के धड़कनों के बीच का समय 0.8 सेकंड है। एक धड़कन में 0.8 सेकंड लगता है। श्वास खींची गई 500, एक बार में श्वास 500 मिलीलीटर जो है खींचते हैं। सुनने की क्षमता 20 से 120 डेसिबल तक हम सुन सकते। कुल दांत कितने होते हैं? 32 दांत मानव जीवन में। और वहीं पर बात कहा जाए कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो आप बताओ 20 दांत। कीट नहीं तो आपको मकड़ी चीट नहीं, क्योंकि इसके पास 5 पैर होते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय क्या है? तो बताओ कोलकाता में है। अब बात जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। कहा गया है कि एस्बेस्टास से कौन सा बीमारी होता है? एस्बेस्टास से आपको पता है फेफड़े से संबंधित बीमारी होता है। और वहीं पर बात करते हैं शीशे से कौन सी बीमारी? शीशे से आपको बता दें पेट की बीमारी हो जाती है। जबकि पारा से कौन सी बीमारी? पारा से रक्त धाराएं प्रवाहित गड़बड़ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। तो इजीली आप याद कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। पहला नियुक्त परजीवी कौन सा? तो बताओ पेंसिलिन। पहला जो है खोजा गया प्रतिजैविक था यानी एंटीबायोटिक था, तो बताऊँ कि पेंसिलिन है। एथलीट फुट बीमारी है किस? कवक से होने वाली। चिलकोजा किस प्रकार की प्रजाति के बीज है? तो चिलकोजा आपको बता दें पाइन बीज से प्राप्त हो जाता है। मटर पौधा क्या है? एक प्रकार का साग है। मटर पौधा क्या है? साग है। जब बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं? तो आप बताओ द्वितीय उपभोक्ता होती है। योग्यता के उत्तर जीवता का परिणाम किसने दिया था? तो आप बताएं कि प्राकृतिक उदाहरण जब भी बताओगे डार्विन ही। कौन सा एक मीन है? तो फ्लाइंग फिश क्या है? प्रकार का मीन है। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप क्या थे? डायनासोर थे। पेंगुइन चिड़िया किस देश में पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया आपको होता है अंटार्कटिका में पाई जाती है। डॉल्फिन वर्गीकृत कैसे किया जाता है? तो स्तनी के रूप में डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है। भारत का स्तनी नाम क्या है? तो बाघ क्या है? भारत का स्तनधारी। प्यारे साथियों बने रहें, अभी और भी चीज़ें आपको मिल रही हैं। पादपों में पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? आप बताओ 17 होती है। पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण करने वाले हैं तो आर्नोल्ड ने किया था। मिट्टी रहित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। पौधों की पत्तियों के सीधे पोषक घोल का छिड़काव है तो फोलियर स्प्रे कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो बताओ क्लोरोफिल या हरित लवक का आवश्यकता होता है। पत्तियों में उपस्थित हरे रंग क्लोरोफिल कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश सबसे अधिक तेज होता है, लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। किन पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण कच्चा माल कहते हैं? तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सजीवों को करते हैं स्वपोषी होते हैं, कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण जितने लोग करते हैं वो स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे के गैस उत्सर्जन तो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कौन सा संश्लेषण अब क्रिया भाग नहीं लेता है बल्कि इसमें उसकी उपस्थिति आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है मुख्य उत्पाद क्या है? तो बताओ ग्लूकोज है मुख्य उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को उप क्या होते हैं? ऑक्सीजन और जल निकलते हैं। हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण क्रिया को गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, क्या ऑक्सीजन निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है एक फोटोकेमिकल क्रिया। क्या बताओ? फोटोकेमिकल क्रिया है। अब बात करते हैं, देखिए जिस रंग के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी रुक जाती है वह हरे रंग में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा पत्तियों में प्रवेश करता है? तो पर्णरंध्र यानी छोटे छोटे पोर के द्वारा। श्वसन की क्रिया में पौधों के कौन सा ग्रहण करते हैं तो कौन सा छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब बात करते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन आपको। दलदली भूमि से कौन से मीथेन निकलती है? मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मांसपेशियों के अम्ल एकत्रित होता है तो लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से थकावट महसूस होता है। अंगूर में कौन सा टार्टरिक अम्ल? कैंसर के अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर में थेरेपी कौन सी की जाती है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका। दांत जो किसका पदार्थ का बनता है? डेंटाइन का। किस आकृति चप्पल की आकृति? पैरामीशियम की आकृति चप्पल की आकृति होती है। केचुए में कोई भी आँख नहीं होती। गाजर में विटामिन क्या होता है? ए होता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। मानव मस्तिष्क में लगभग कितना? 350 ग्राम का 1350 ग्राम का। रक्त में क्या? लोहा पाया जाता है। आरबीसी लाल होता है किसके कारण? तो आप बताइए
क्वेश्चन है, किण्वन किसका उदाहरण? दूध का खट्टा होने तथा खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटों का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। शराब भी किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही बनता है। कौन सा शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि से पोषक करता है? तो पनीर जो है। नए उड़ने वाली छिपकली कौन सी? तो डेकोरो जो है उड़ने वाली है। केल्विन तापमापी में जो है बर्फ का गलनांक 0 केल्विन होता है। बॉटनी शब्द किसका है? ग्रीक का है। क्यूरी किसकी की? रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। दाब का मात्रक क्या है? बताओ, पास्कल है। खाना पकाने बर्तन में होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। किस रंग तरंग सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का प्रभाव बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 कलर होते हैं। बिग और याद कर लेना है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। अब देखिए फिर कुछ MCQ आपको मिल रहे हैं। रसायन उद्योग में जो तेजाब का मूल रसायन माना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है रसायनों का राजा मूल रसायन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, खाना वस्तु परिरक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने को परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। हास्य गैस कौन सी है? तो आपको बता दें, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। कौन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती है? तो सभी केवल लाल विस्थापन प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंग द्वारा किया जाता है। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है उसके वोल्टेज पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बने रहें। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू के एक प्रकार का रूपांतरित तना है, कह सकते हो। हार्मोन में कौन सा आयोडीन होता है? थायरोक्सिन आयोडीन होता है। किस विटामिन का हार्मोन माना जाता है? किसे हार्मोन? तो बताओ, विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा शरीर के त्वचा में बनती है। वृक्क की अस्मरी में कौन सा यौगिक है? तो आप बताओ, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है के अपसरी में पाया जाता है। अब हम कुछ जो है कुछ जीके से रिलेटेड या साइंस रिलेटेड दोनों मिक्स करके देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों संरक्षण के लिए कार्य करता है उच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों। देखो 32 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, 226 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में कितने? 32 से, और उच्चतम न्यायालय में 32 से, उच्च न्यायालय जो है 226 आर्टिकल के तहत जा सकते हैं। प्रमाण बल नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम नाभिकीय सलायन के। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है, नहीं CO2 इसका सूत्र होता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। झूठा सोना हाइड्रोजन सल्फाइड। मार्स गैस कौन सा है? तो बताओ, मीथेन है। पेंसिल क्या है? तो बताओ, लेड ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। रॉक साल्ट किसका है? इसका तो सोडियम का है। इसका प्लास्टर पेरिस का CaSO4 × 2H2 इसका सूत्र होता है। लाफिंग गैस का क्या होता है? N2O सूत्र होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस। हवा से भी हल्की गैस कौन? तो हाइड्रोजन जो हवा से भी हल्की है। हवा से भारी गैस कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। गोबर गैस मुख्यतः कौन सी? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। कुकिंग गैस ब्यूटेन और प्रोपेन है। BP याद करो, ब्यूटेन प्रोपेन। मुख्य गैस कहो तो ब्यूटेन ही है। चमकने वाला माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या था? फास्फोरस होता है। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव तो डॉल्फिन है। फलों में पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। किस कमी से गलगंट या घीघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घीघा रोग हो जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। लालटेन के तेल को बत्ती को चढ़ता है तो केशकत्व या कैपिलरी सिद्धांत पर कार्य करता है। गोताखोर जो है सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम के रूप में। जो भोपाल गैस त्रासदी होता है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? वर्षा का जल है। वही कृत्रिम रूप से सबसे पहले जो डिस्टिल वाटर होता है, आसुत जल इसे कहते हो। कौन सा गैस नोबेल गैस है? तो हीलियम है। टोटल नोबेल गैस की संख्या कितनी पूछा जाए तो 6 है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बरगद के पेड़ जो है स्तंभ लटने वाली पीढ़ी क्या होते हैं? स्तंभ मूल। प्राथमिक रंग क्या है? RGB है, रेड ग्रीन ब्लू। वर्षा की बूंदें गोल होती पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग? रतन जूट डेजर्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए और ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि 1 क्वेश्चन ज़बरदस्त आ गए आपके सामने। तंबाकू की पत्ती में क्या पाया था? निकोटीन। अनुवांशिकी के पिता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। हरगोविंद खुराना की नोबेल पुरस्कार जो है जीन DNA की खोज के लिए दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। मानव गुणसूत्रों में 46 की संख्या होती है, लेकिन 23 जोड़ा होता है। चेचक खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। स्वस्थ मनुष्य का pH मान क्या होता है? रक्त का pH मान 7.4 होता है। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है।
हल्दी व आलू क्या है? तना का भूमिगत रूपांतरण है। कोशिका खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। नवजात शिशुओं में कितनी? 300 हड्डियाँ होती। कितनी? 300 आपको याद करके रखना है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर है। जांग में की हड्डी कहते हैं इसे, और इसी उरु हड्डी के नाम से। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। छाती में कितनी? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं आरबीसी का कब्रगाह किस? प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। रक्त का थप्पा किस जमाने में विटामिन के सहायक है? रक्त समूह आरएच तत्व की खोज किसने? लैंडस्टर ने किया था। ये भी जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये सर्वग्राही कहलाता है। एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ये चीज़ याद रख करके रखना है। वो जो है एंटीजन नहीं पाया। देखो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया था, बी है वहाँ पर। देखिए कैसे याद करेंगे? एंटीबॉडी, बी से बॉडी, एंटीबॉडी, एंटी तो ए से एंटी, बी से बॉडी, और यहाँ ओ में जो है एंटीजन नहीं पाया। एक में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और ओ में जो है एंटीजन। तो इस देखिए ए बी, ए से एंटीजन एंटी, और बी से बॉडी, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसे याद कर लेना। और जबकि ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय में वजन जो है 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो है 72 बार धड़कता है। वही मनुष्य का रक्त दाब कितना? 120/mmHg होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। यूरोक्रम के मूत्र कारण जो होता है क्या होता है? मूत्र हल्का पीला होता है। एलिजा टेस्ट जो है HIV की जांच के लिए किया था। टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य के शरीर में कितने? 5 से 6 लीटर खून होता है। और किडनी क्या करता है? रक्त का शुद्धिकरण करता है। मनुष्य की सबसे छोटी जो है ग्रंथि कौन सी है? तो बताओ, पिट्यूटरी ग्रंथ है या पीयूष ग्रंथ है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है यानी लीवर है। इंसुलिन की खोज किसने? बेंटिक तथा बेस्ट ने किया था। उसको प्रतिबिंब आँखों के रेटिना द्वारा बनता है। नेत्रदान के समय क्या होता है? कार्निया दान किया था। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। जल में घुलने वाला विटामिन कौन है? बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। और कहते हैं एडेक, कीड़ा जो है वसा में घुलनशील। के विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब वसा में घुलनशील है। अब बात करते हैं विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तू हैं। जीव विज्ञान का शब्द प्रयोग ट्रेवेनियस ने किया था। देखो शब्द का प्रयोग जो है ट्रेवेनियस ने किया, लेकिन इसके जनक कौन है? अरस्तू हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक तो हैं थियोफ्रेटस, जो हैं वनस्पति विज्ञान के हैं। तारपीन के तेल किससे? चीड़ के वृक्ष से। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65% लगभग होता है। शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। कितने रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य के शरीर। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा? स्टेपीज है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा? फीमर। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दोबारा मिले, लेकिन अच्छी बात है कि रिवीजन जितना कर पाओ उतना करो। अब बात करते हैं आरबीसी कब्रगाह किसे? यकृत यानी को कहा जाता है। और वहीं पर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन जो होता है आरबीसी का जीवन काल होता है। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? तो घेगा रोग होता है। बौनापन किस बीमारी से होता है? तो हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। कपाल में हड्डियों की संख्या क्या होती है? तो आपको बताएं 8 होती कपाल में। और वहीं पर ये कहा जाए खोपड़ी में तो 28 होती हैं, सिर में तो 29 होती है। तीनों को आंसर आपको याद रखना है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी? 6 होती है। 3 दाएँ 3 बाएँ। मास्टर ग्रंथ किसे? पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। थायराइड ग्रंथ को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। देखिए 1000 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिया। 1000 के 1100 क्वेश्चन वो मैंने कंप्लीट किया है। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ जो आने में 1000 क्वेश्चन देखिए फिजिक्स के भी आपको मिलने वाले हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और नेक्स्ट सेशन आपको जिससे मिस ना हो। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन, जीके के भी मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाना होगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है अच्छे वीडियोज़ का लाभ उठाते रहें और परीक्षा की तरफ अग्रसर होते रहें। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।